Assalamualaikum. I welcome you all to Javed Publishers. We are studying Kids Science Grade 4, Chapter number 5. The topic is Forms of Energy and Energy Transfer. Chapter number 5, Forms of Energy and Energy Transfer. Energy, ability of a body to do work is called energy. Now the question arises, where we need energy, what type of work needs energy. So we need energy to walk, we need energy to write, to play, to eat. In all these procedures we need energy. So where does this energy come from? ये energy आती कहाँ से है, इसकी क्या forms होती हैं, किस तरह से ये useful role play करती है. Energy is found in different forms such as heat energy, light energy, water energy, chemical energy. उसके बाद अगर हम बात करें सन की, तो सन जो है वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है. इससे जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं. सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात अगर करें तो उसमें सन आएगा, विंड आएगी, वाटर आएगा, कोल आएगा, नेचुरल गैस आएगा. फिर बात होती है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैसे होती है, लाइक लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है. उसके अलावा किन किन फॉर्म से जो है एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है. फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करें, अगर लाइट एनर्जी से स्टार्ट करें तो उसमें हम लोग लाइट एनर्जी को पढ़ेंगे, किस तरह से लाइट एनर्जी जो है वो हमें लाइट एनर्जी के बारे में बात करेंगे. उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ रेनबो की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे, और अगर लाइट की बात हो रही है तो यहाँ पे शेडो फॉर्मेशन की बात करेंगे. उसके बाद साउंड एनर्जी की बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे इको की. फिर हीट एनर्जी, फ्लो कैसे होती है हीट एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. उसके बाद टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर मेजर किससे होता है, थर्मोमीटर से होता है. फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है हमारे पास, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है. फिर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है. दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. लेट्स मूव टुवर्ड्स द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. Chapter number 5, Forms of Energy and Energy Transfer. Energy. Energy is the ability to do work. We need energy to do everything like walking, running, talking, reading, working, playing, etc. We use energy to cook food, to light up our homes, and to do any simple or difficult task. Now the question is, where does this energy come from? Energy is found in different forms such as heat, light, sound, chemical energy. The largest source of energy on the earth is sun. Flowing water, air, coal, oil, solar panels, CNG, LPG, electricity, petrol, diesel and wood are the sources of energy. आगे हम बात करते हैं sources of energy की और थोड़ा सा explain करते हैं. Sun. The energy we get from the sun is solar energy. The heat and light of the sun are used to run many solar cells, which in return provide us with electricity. सन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है. जो सन से हमें एनर्जी मिलती है हम उसे सोलर एनर्जी का नाम देते हैं. फिर आपने सुना होगा कि आजकल सोलर पैनल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं. वो क्या करते हैं कि सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. विंड. The energy obtained from the wind is called wind energy. It moves windmills that wind. आपने देखा होगा windmills को, जब हवा चलती है वो windmills मूव करते हैं और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. और डिफरेंट मशीनरीज जो हैं उनको रन करने के लिए भी ये रोल प्ले करती है. It moves windmills that produce electricity, run the machinery for grinding grain. Water. The energy in running water in the form of dams is used to run turbines that generate electricity. अब वाटर एनर्जी जो है वो कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. डैम्स में जो वाटर है उनमें रनिंग वाटर में जो है वो एनर्जी है वो क्या करते हैं कि जब इतनी स्पीड से वो आते हैं उससे टर्बाइंस जो है वो रन करती हैं. वो आगे जनरेटर ऑन होता है तो उससे क्या है, जनरेटर जो है वो आगे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है. दिस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड हाइड्रो पावर. हाइड्रो का वर्ड यहाँ भी आता है, उसका मतलब होता है पानी. तो पानी से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को हम हाइड्रो पावर कहेंगे. कोल. Coal is a mineral formed by trees and plants that lived millions of years ago. Coal is dug out from coal mines. अब ये कोल भी जो है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है. ये कहाँ बनता है, ट्रीज और प्लांट्स काफ़ी साल पहले जो है मिलियंस ऑफ. कोल इज अ मिनरल फॉर्म बाय ट्रीज एंड प्लांट्स दैट लिव मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. कोल जो है वो कहाँ से लिया जाता है, कहाँ से डग किया जाता है. कोल माइंस हैं, कोल की डिफरेंट कानें हैं जिससे हमें क्या है, कोल मिलता है. इट इज़ अ चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर सकते हैं. एंड एज फ्यूल्स इन हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज, और एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं हाउसेज में और इंडस्ट्रीज में.
Oil. Crude oil is a thick black liquid also called petroleum. It is also a mineral. It produces its products are widely used to run vehicles and large turbines. ऑयल के बारे में भी हमने सुना हुआ है. अगर ब्लैक लिक्विड का ये होता है, इसे पेट्रोलियम कहते हैं. ये भी एक मिनरल है और इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं व्हीकल्स में, टर्बाइंस में, डिफरेंट फैक्ट्रीज में. नेचुरल गैस. इट इज़ ऑल्सो अ मिनरल. इट इज़ यूज टू कुक फूड. इट इज़ यूज इन वैरायटी ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स इन इंडस्ट्री. इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ये नेचुरल गैस के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है. आपने देखा होगा कि आपके किचन में चूल्हा जो है जो जलता है वो नेचुरल गैस होती है. उससे हम फूड कुक करते हैं. डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स में ये यूज़ हो रहा है और ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आता है. उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. जब एक फॉर्म से एनर्जी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं. केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी इन अ फ्लैश लाइट ट्रांसफॉर्म्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. When we switch on an electric heater, electric energy is converted into heat energy. In hydroelectric plants, potential energy is first converted into kinetic energy and then into electric energy. अभी इन्होंने different transformations बताई हुई हैं. जैसे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स में क्या है कि सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है. फिर उससे क्या होता है कि जब जनरेटर रन करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. During photosynthesis in plants, solar energy is converted into chemical energy and then into food energy. क्या होता है कि प्लांट्स ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया तो सोलर एनर्जी से उन्होंने फूड प्रिपेयर की तो वो केमिकल एनर्जी हो गई. तो उससे जब फूड प्रिपेयर हो गई तो वही एनर्जी जो है वो फूड में चली गई. आगे पेज नंबर 49 पे आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के एग्जांपल्स देखें. इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में जब हम स्विच ऑन करते हैं, माइक्रोवेव को ऑन करते हैं किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो गई. फिर उसके बाद पेट्रोल पंप पे देखें, पेट्रोल हम भरवाते हैं, पेट्रोलियम. केमिकल एनर्जी जो है जब कार चलती है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. सन सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है? जब प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू सनलाइट यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, सनलाइट जो है कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में. उसके बाद फूड एनर्जी. फूड में जो है हम फूड खाएंगे और हम उसके बाद कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जैसे साइकिलिंग करते हैं हम, तो वो मैकेनिकल एनर्जी या मसल पावर में कन्वर्ट हो जाएगी. एक वीडियो. कीप वॉचिंग. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारी बोलती किताबों के साथ.